आदर्शों और विचारों में भी मिलावट है। मिलावट 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 केवल खाद्य पदार्थों और दवाइयों में नहीं है, बल्कि आदर्शों और विचारों में भी मिलावट है। आप जा रहे चौराहे पर पहुंचे, सामने से आपका एक मित्र आया, आपने उसके पास गए, हाय हालो किया, आपने कहा भाई साहब कभी घर आना। वो बोला हाँ हाँ जरूर आएंगे। अब ना तुमको बुलाना है ना उसको आना है, ना तुमको बुलाना है और ना उसको। विचारों में भी मिलावट है, विचारों में भी मिलावट है। और मिलावट इस कदर बढ़ गई कि जिंदा रहने के लिए भोजन तो बहुत दूर की बात है, मरने के लिए शुद्ध जहर तक नहीं मिल रहा। मिलावट इस कदर बढ़ गई, मिलावट 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 इस कदर बढ़ गई कि जीने के लिए शुद्ध भोजन तो दूर की बात रही, मरने के लिए शुद्ध जहर तक नहीं मिल रहा है। एक आदमी जिंदगी से परेशान हो गया, सोचा इस बदतर जिंदगी से बेहतर है कि मर जाऊं। ये सोच करके दुकान गया, जहर लाया, जहर को भोजन में मिलाया, जहर मिला, भोजन खाया, सो गया। सुबह आराम से उठा, सुबह आराम से उठा, मतलब उस जहर में मिलावट थी। उसे लगा भगवान नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं, इसलिए जिंदगी है तो खुश 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 होना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। अगले दिन गया, 4 पेड़े लेकर आया, खुशी के लिए 4 पेड़े खाकर सो गया, आज तक नहीं उठा। मतलब उसमें मिलावट थी। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से जियो। लोगों का क्या, लोग ये बच्चों को संभालो भाई, किसके लावारिस हो तो मेरे संग में भर्ती करो, पकड़ो इसको, किसका है, किसका है भाई? देखो ये महिलाएं बैठी है, कोई नहीं बोल रही। संभालो संभालो, क्या बोल रहा था? 10 मिनट बाद तो मेरी मशीन गर्म होती है और फिर वो ठंडी हो जाती है। क्या बोल रहा था? नहीं, मिलावट तो हो गया। अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या, वो तो बदलती रहती है। दूध में मक्खी गिरे तो दूध फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिरे, लोगों की सोच का क्या, वो तो बदलती रहती है। दूध में मक्खी गिरे तो दूध फेंक देते हैं, और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंक देते हैं। लोगों की सोच का क्या, जान लेकर जयंती मनाना ये दुनिया का पुराना रिवाज है। मत भूलो, मत भूलो, जान लेकर जयंती मनाना, जान लेकर जयंती मनाना ये दुनिया का पुराना रिवाज है। जीते जी यश और प्रशंसा किसी को नहीं मिलती। जीते जी महावीर को नहीं मिली, बुद्ध को नहीं मिली, राम को नहीं मिली, कृष्ण को नहीं मिली। जीते जी यश प्रशंसा किसी को नहीं मिलती। अगर आप यश और प्रशंसा चाहते हो तो भगवान से रोज प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे जल्दी से, प्रार्थना करो मुझे जल्दी से उठा लो। जीते जी यश प्रशंसा कभी किसी को नहीं मिला। और आज ये रामकृष्ण बुद्ध महावीर नहीं है, हजारों साल गुजर जाने के बावजूद पूरी दुनिया के दिलों में बसे हुए हैं, दिलों में बस करके राज कर रहे हैं, पर जीते जी नहीं मिला। इसलिए अपनी सोच से जियो। और फोकट की सलाह बांटने वाले बहुत हैं। फोकट फोकट, राम जैसे जेठमलानी के पास सलाह लेने जाओ तो हजारों रुपए लगेंगे, लाखों, बाप रे बाप। राम मलानी जेठमलानी, राम जेठमलानी जैसे वकील जेठमलानी, पूरा नाम क्या है? हाँ तो वही तो बोल रहा हूं मैं, क्या
राम जेठमलानी जैसे वकील के पास सलाह लेने जाओ, लाखों रुपए लेता है, तुम फोकट में क्यों देते? सलाह देने वालों की कमी नहीं। एक आदमी ने दुकान खोली, मिठाई की दुकान खोली, बोर्ड लगा दिया, हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। अगले दिन एक राय चंद आ गए, बोले हमारे यहाँ, इसका क्या मतलब? जब मिठाइयाँ मिल रही है, लोग खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ ले जा रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ क्या होता है? इसकी क्या जरूरत है? बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको, हमारे यहाँ मिटा। उसने मिटा दिया। अब था ताजी मिठाइयाँ मिलती। अगले दिन फिर एक राय चंद आ गए, बोले तुम बासी भी बेचता है? बोले तुम बासी भी बेचता है? बोले नहीं, हम तो हमेशा ताजी बेचते हैं। तो बोले ये ताजी लिखने की क्या जरूरत? ये ताजी मिठाइयाँ मिलती है, ताजी लिखने की क्या जरूरत? बोले मिटा। डाउट होता है लोगों को, डाउट होता है, बोले मिटा। उसने मिटा दिया। अब थी मिठाइयाँ मिलती हैं। फिर एक रायचंद आ गए, बोले जब मिठाई है तो आएगा जो ग्राहक, तो ये शोकेस को देखेगा या ऊपर देखेगा? बोले शोकेस को देखेगा। बोले अगर उसमें मिठाइयाँ दिख गई तो ऊपर लिखने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? बोले क्या करूं साहब? बोले मिटा इसको, मिटा। उसने मिटा दी। अब रहा मिलती है। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए, बोले उधार मिलती है कि नगद? उधार मिलती है कि नगद मिलती है? बोले नहीं, उधार क्यों मिलेगी, नगद मिलती है। तो बोले मिलती क्यों लिखा फिर? इससे लोगों को डाउट होता है कि उधार भी मिलती है क्या? बोले नहीं, नगद। बोले मिटा इसको, मिटा दिया। अब रहा है। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए, बोले जब शटर खुला है, तराजू है, बाट है और तू खड़ा है, मिठाइयाँ भी रखी है, फिर हाय का क्या मतलब? हाय का क्या मतलब? बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। पूरा साइन बोर्ड साफ। यहां तक तो फिर भी एक ठीक था। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए, बोले बेवकूफ, इतना बढ़िया साइन बोर्ड खाली पड़ा है। बोले क्या करूं? बोले इसमें लिख हमारी यहाँ ताजी मिठाई। अपने हिसाब से जियो, दुनिया की सोच का क्या? अपने हिसाब से जियो, दुनिया की सोच का क्या? वो तो कंडीशन को देख करके बदलती रहती है। भगवान महावीर ने कहा अब अगर आपके इरादे नेक है और लक्ष्य पवित्र है तो आप काम करिए, काम करिए, काम करिए। लोग कहेंगे, कहने से बात नहीं आएंगे, बेवजह कहेंगे। मैं आपकी अदालत में गया तो लोगों ने बहुत टिप्पणी की, मुनि जी को नहीं जाना चाहिए, मुनि जी कहाँ जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है फला है ढिका है। अरे मैंने कहा एक तो होती है आपकी अदालत, एक होती है बाप की अदालत। आपकी अदालत, बाप की अदालत। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया कहेगी, बेवजह कहेगी, अगर सिर उठा के चलोगे ना तो दुनिया कहेगी देखो कैसा अकड़ के चल रहा है। अगर सिर झुका के चलोगे तो दुनिया कहेगी अरे भैया किसी की तरफ देखता तक नहीं है। अगर आंखों को इधर उधर घुमा के चलोगे तो ये दुनिया कहेगी भैया इसकी आंखों का कोई भरोसा नहीं है। अगर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो दुनिया कहेगी देखो बौड़ा भगत बैठा है। और आंखों को अगर फोड़ लोगे तो दुनिया कहेगी फोड़ी है तो भुगतो। दुनिया हर हाल में कहेगी, हर हाल में कहेगी, हर हाल में कहेगी। अगर आपका लक्ष्य नेक है, उद्देश्य पवित्र है, महावीर ने कहा चलते जाइए, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। और आदमी सारी जिंदगी यही सोचता है चार लोग क्या कहेंगे। आदमी 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 सारी उम्र यही सोचता है
चार लोग क्या कहेंगे, और आखिर में चार आदमी कहते हैं राम नाम सत्य है। आखिर में चार आदमी कहते हैं राम नाम। ये सोच के आदमी हंसता भी नहीं है कि चार लोग क्या कहेंगे, और कभी हंसता भी है तो इसलिए हंसता है, वरना चार लोग क्या कहेंगे। बात को समझना, बात को समझना, बात को समझना। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए घर परिवार को स्वर्ग बनाइए, जीवन को स्वर्ग बनाइए। इसके लिए जीने की कला आपको आना चाहिए। अगर वो कला नहीं आई तो बेटा वो है जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाता है, बेटी वो है जो स्वर्ग को घर पर लाती है, पर बहू वो है जो घर को ही स्वर्ग बना दिया करती है। इसलिए महिलाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महिलाओं पर, महिलाओं पर, महिलाओं पर, महिलाओं पर, महिलाओं पर, महिलाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा अपना मानना है, अगर इस देश की नारी हाथ खड़ा कर देना तो तरुण सागर जैसे लोगों को एक बार का भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाए। अगर इस देश की नारी हाथ खड़ा कर दे तो तरुण सागर जैसे लोगों को एक बार का भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए नारी हर हाल में भारी, नारी हर हाल में भारी, पुरुष सदा उसका आभारी। नारी हर हाल में भारी, पुरुष सदा उसका आभारी। कहते हैं औरत का अपना कोई घर नहीं होता। कहने वालों ने कहा, कहने वालों ने कहा, कहने वालों ने कहा औरत का अपना कोई घर नहीं होता, पर मेरा अपना मानना है बिना औरत के घर घर नहीं होता। बिना औरत के घर घर नहीं होता। इसलिए कहने को यह समाज भले ही पुरुष प्रधान हो, लेकिन बोलबाला तो देवियों आपका ही है। कहने को कहने को कहने को यह समाज भले ही पुरुष प्रधान हो, लेकिन बोलबाला तो देवियों आपका ही है। वो ऐसा, किसी को पैसा चाहिए लक्ष्मी के पास जाओ, किसी को बुद्धि चाहिए सरस्वती के पास जाओ, किसी को ताकत चाहिए दुर्गा के पास जाओ। अब और क्या बचा जो कोई झक मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएगा। देवियों बोलवाला तो आपका ही है। राम का नाम लेना है तो पहले बोलो सीते, सीतेराम। कृष्ण जी का नाम लेना है तो पहले बोलो राधे श्याम। वो तो अच्छा हो शिव जी ने पार्वती को पीछे रखा, नहीं तो ये हमारे प्रधान जी बैठे, इनका पता नहीं क्या होता। बोलबाला तो आपका ही है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे सारी दुनिया जानती थी। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे सारी दुनिया जानती थी, पर उन प्रधानमंत्री को चलाता कौन था? सही है बा। बोलबाला तो देवियों आपका ही है। 50 रुपए का घड़ा, नारी हर हाल में बड़ी है। 50 रुपए का घड़ा और 1000 रुपए की घड़ी है। नारी 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 हर हाल में बड़ी है। 50 रुपए का घड़ा, 1000 रुपए की घड़ी है। देवियों बोलबाला तो आप, ताली तो बजा, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मैं। 7:30 बजे मैं तो बोलता रहूंगा और आप सुनते भी रहेंगे। पर इंदिरापुरम में यहाँ पर दूसरी बार आया, और जब भी आता हूँ तो पानी का तो बताया कि यहाँ झमाझम 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 बारिश
तो जंगल में योगी रहता है, जंगल 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 में योगी रहता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, ना रोने का कोई कारण है, ना हंसने का कोई कारण है। हर पल चैन बरसता है, हर पल चैन बरसता है, पल भर को भी ना फंसता है। लो बाढ़ में जाए तरुण सागर के प्रवचन है, बच्चों का अपना आनंद है, उनको मस्ती में आग लगे बस्ती में। कल आनंद यात्रा है, कल मैं बोलूंगा, बताऊंगा मैं क्या बोल रहा था। हाँ जंगल, मस्तराम मस्ती में। चलिए मैं बात बोलने वाला था पर अब नहीं बोलूंगा, समय की अपनी सेवा, मेरा मौन का वक्त हो गया। आपने बड़े प्रेम से सुना और समाज के हमारे भाई लोगों ने बहुत ही भव्यता के साथ सारी व्यवस्थाएं वगैरह की है, अच्छा है। अभी मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा और चूँकि दिल्ली में महावीर जयंती का कार्यक्रम है वो मैंने दिया हुआ है, पर वो ऐतिहासिक क्षण होगा। मैं जो कार्यक्रम में जाता हूँ, पिछले 20 सालों से मैं पंचकल्याण में नहीं गया, किसी विधान में नहीं गया, कोई विधि प्रतिष्ठा में नहीं गया, इसमें नहीं उसमें नहीं गया। इसमें मेरा अपना मानना है और हमारे संत लोग हैं, मुनि लोग हैं, वो जाते हैं, अच्छी बात है। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पर जाने के बाद ये दुनिया ये समझे दिगंबरत्व क्या है, दिगंबर मुनि क्या है, दिगंबर चर्या क्या है, क्योंकि ये बताना जरूरी है। वरना आचार्य शांति सागर जी महाराज लाल किले के सामने जाकर के फोटो खिंचवाते, कहते भाई फोटो खींचो। लोगों ने कहा महाराज को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक, फिर उन्होंने कहा ये मैं अपने लिए नहीं, ये इतिहास है, इतिहास है कि दुनिया कल देखेगी कि लाल किले के सामने से दिगंबर मुनि निर्द्वंद विचरण करता था, उनके विचरण पर कोई रोक नहीं थी, इसीलिए वो जाते थे। तो मैं ऐसी विधानसभाओं में जाऊंगा। अभी आपकी अदालत में मैं गया, करोड़ों लोग देखेंगे। जिन लोगों ने विरोध किया 99% तो इसकी कहती है ऐतिहासिक घटना है, 1% ऐसे भी थे जिन्होंने विरोध दर्ज कराया। कोई बात नहीं, उनको विरोध करने का हक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो अपनी काम करते, मुझे अपना काम करना है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई मौके आते हैं, उन काम उपयोग करेंगे और अपने हिसाब से आगे चलेंगे। दुनिया का क्या आपने सुना। धन्यवाद। जय महावीर। ओ